नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरपत और आज हम करेंगे 2017 का पेपर एनालिसिस PYQ, वो भी भूगोल का। तो देखते हैं कि कौन सा प्रश्न बार बार आ रहा है। ठीक। और 2014 से हमने पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। 2014 का पेपर कर दिया है, 2015 का कर दिया है, 16 कर दिया है, 17 कर रहे हैं और 25 तक करते रहेंगे। ठीक। इस प्रकार सवाल देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं इस प्रकार स्थिर जनसंख्या से क्या है। आदि मानव जीवन निर्वाह के लिए कौन से दो कार्य करता है। परिवहन को परिभाषित कीजिए। जलयान के लिए पतन कौन सी चार सुविधा प्रदान करता है। आकृति के आधार पर बस्ती दो प्रकार बताइए। सन्नगर के कोई दो उदाहरण लिखिए। प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले चार भाषा परिवार के नाम। पल्ली बस्तियों के कोई चार स्थानीय नाम। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए दो प्रक्रम को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। भारत में लोगों के ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवास के कोई दो कारण लिखिए। स्वस्थ जीवन के कोई दो सूचक कौन से हैं। बंजर व व्यर्थ भूमि के क्या अभिप्राय हैं। 1970 के दशक में भूगोल में किन विचारों का धारणा को उदय हुआ। ये सवाल अच्छा है। ये पहले अध्याय से पूछा गया है 1970 के दशक में। एक तो अमूलवाद, एक व्यवहारवाद, एक कल्याणवाद। तीन धारा कल्याणवाद और एक व्यवहारवाद। व्यवहारवाद विज्ञान प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। इस प्रकार ये सवाल पहले अध्याय से पूछा गया। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किस प्रकार लाभप्रद है। गंदी बस्तियों को चार लक्षण। प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है। गुच्छित बस्तियों के दो लक्षण लिखिए। अब मैप 2 नंबर का है। देखो मैप में क्या बताना है। पर्थ पर्थ कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया। कोलकाता पश्चिम बंगाल। केपटाउन है कहाँ दक्षिणी अफ्रीका देश में। स्वेज कहाँ है। स्वेज नहर बतानी है। स्वेज नहर वो है कहाँ। मिस्र में स्वेज नहर। इस प्रकार। ठीक। अब मिलेंगे वर्तमान में प्रतिभूमि की पुरातन प्रतिभूमि के मध्य तुलना। दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागर क्षेत्र पर्यटन आकर्षण केंद्र के ऊपर रूप में उभर रहे हैं। क्यों। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल कौन से तीन वर्ग में व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चार आधार की संख्या। कच्चे माल आधार की चार उद्योग व्यवस्था। आधारित आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की चार विशेषताएं। खाद्यान्न फसलें से क्या से है। चावल की कृषि को निम्न तीन शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। रेशेदार फसल से क्या आशय है। इस प्रकार सवाल पूछा गया। ठीक। ये देख सकते हैं इस प्रकार सवाल पूछा गया है। ठीक। ठीक। अब 2018 के पेपर एनालिसिस में मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।